सबसे पहले आप लोग सबको सुप्रभात। मेरा नाम आलोक कुमार, मैं औरंगाबाद से बिलोंग करता हूँ। अरवल डिस्ट्रिक्ट से मैं पढ़ा हूँ अमीनी के बारे में, जो कि मैं आप लोगों को आज बताऊंगा। सिलेबस क्या होती है, क्या किसे अमीन कहते हैं, क्या नहीं है, क्या सब बताएंगे आप लोगों को। कितना सिलेबस होता है, कितना दिन का कोर्स होता है, ठीक है। मैं जहाँ तक पढ़ा हूँ 45 डेज का मैंने कोर्स किया है अमीनी का, जो कि अरवल में मुकरी में हमारा ऑफिस है, जिनका नाम उत्कर्ष जन सेवा विकास समिति योजना, जो कि अरवल में स्थित है, ठीक है। तो हम अपने अमीन के बारे में जानेंगे। अमीन क्या होता है, अमीन का सिलेबस क्या है सब बताते हैं, ठीक है। चलिए हम अपना टॉपिक पाते हैं। चलिए देखिए, अमीन अमानत। अमानत का मतलब होता है अमीन, ठीक है। अमानत का मतलब होता है क्या, अमीन होता है, ठीक है। ये अमीन के बारे में जो हम सिलेबस पढ़ते हैं अमीन की, जैसे हम मान लीजिए अभी 10th क्लास में हम, ठीक है। तो 10th क्लास का आपका सिलेबस होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी होता है, ठीक है। जैसे आपका 10th क्लास में सिलेबस होता है, वैसे ही हमारा अमीनी का जो सिलेबस वो ऐसे टाइप का होता है, ठीक है। जैसे फर्स्ट में होता है हम लोग का किस्तवार एवं पैमाइश, ठीक है। किस्तवार एवं पैमाइश। सेकंड में होता है हमारा खानापुरी, ठीक है। और थर्ड में होता है हमारा चकबंदी। और चौथा में होता है जीके जीएस, जो कि प्रेजेंट टाइम में जो भी हो रहा है आपकी घटना वो सारी चीज बताई जाती है, ठीक है। अब देखिए ये आपका प्रैक्टिकल होता है 5 नंबर, ठीक है। ये जो आपका होता है किस्तवार एवं पैमाइश आपका होता है, जो ये आपका 100 मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का होता है, ठीक है। अब देखिए आपका खानापुरी जो है ये भी आपका 100 मार्क्स का होता है, ठीक। अब देखिए चकबंदी भी आपका 100 मार्क्स का होगा कोई, ठीक है। और आगे जीके जैसे भी आपका 100 मार्क्स का होगा, ठीक। और प्रैक्टिकल भी आपका 100 मार्क्स का होगा। मतलब टोटल मिलाकर, टोटल मतलब पांचों जो सिलेबस है वो मिलाकर आपका 500 का एग्जाम होगा, ठीक है। 500 का आपका एग्जाम होगा। इसमें किस्तवार और पैमाइश अपना 100 मार्क्स का रहेगा, खानापुरी आपका 100 मार्क्स का रहेगा, चकबंदी आपका 100 मार्क्स का पूछेगा, जीके जीएस भी आपका 100 मार्क्स का पूछेगा, प्रैक्टिकल भी आपका 100 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। प्रैक्टिकल 45 डेज कोर्स करवाने के बाद ही मतलब करवाया जाता है प्रैक्टिकल, ठीक है। जीके जीएस आपका जो भी प्रेजेंट टाइम होगा वही बताया जाएगा आपको। मतलब जीके जीएस समझने का मतलब जो कि अभी वर्तमान में घटनाओं घट रही है, ठीक है, उसी के बारे में हम मतलब इसमें पूछेगा आपसे, ठीक है। बाकी सभी किस सवाल एवं पैमाइश क्या है क्या नहीं आगे बताएंगे, ठीक है। जो भी हमारा नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम बताएंगे। फिलहाल हम जानते हैं कि अमानत, अमीन के बारे में, अमीन होता क्या है, ठीक है। तो देखिए अमीन एक अरबी शब्द है, ठीक है। अमीन एक अरबी शब्द है जिसे हम हिंदी में ईमानदार व्यक्ति या इंसान कहते हैं, ठीक है। एवं उर्दू में अमानत एवं अंग्रेजी में सर्वे कहते हैं। कहने का मतलब यह है, कहने का मतलब यह है कि किसी भी जमीन को किसी पैमाने के माध्यम से माप कर या नाप कर नक्शा तैयार करना ही अमीन कहलाता है। समझ गए। हम लिखवा दें इसका डिफाइन क्या होता है, अमीन क्या होता है क्या नहीं होता है, हम लिख देते हैं बोर्ड पे, ठीक है। चलिए ठीक है, तो चलिए हम लोग पिछले मतलब सिलेबस जान गए हम लोग क्या क्या सिलेबस है हमारे अमीन क्लास में, ठीक है। तो हम जानते हैं कि अमीन का मतलब क्या होता है, अमीन का मेन मोटिव क्या है, अमीन कहते किसको है, ठीक है। चलिए हम आते हैं अपने टॉपिक पे, अमीन कहते किसको है, ठीक है। जैसे कि हम बोले कि अमीन एक अरबी शब्द है जिसे हम हिंदी में ईमानदार व्यक्ति या इंसान कहते हैं, ठीक है। एवं उसे उर्दू में अमानत और तथा अंग्रेजी में सर्वे कहते हैं, ठीक है। देखिए एक बार फिर से देखिए, अमीन एक अरबी शब्द है जिसे हिंदी में ईमानदार व्यक्ति या इंसान कहते हैं एवं उर्दू में अमानत तथा अंग्रेजी में सर्वे कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि किसी भी जमीन को किसी पैमाने के माध्यम से माप कर या नाप कर नक्शा तैयार कर देना ही अमीन कहलाता है। समझ गए। देखिए हम यहाँ पे लिखे भी हैं, देखिए एकदम देहाती भाषा में पढ़िएगा समझने के तरीका से, हम टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल पढ़ाई एकदम अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। तो हम देखिए देहाती के तरीके में लिखा है, जैसे हम सबको पढ़ाते हैं वैसे ही आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। देखिए कहने का मतलब यह है कि किसी भी जमीन को या भूमि को किसी पैमाने के माध्यम से माप कर या नाप कर नक्शा तैयार करना ही अमीन कहलाता है। समझ गए। यहाँ तक डिफिनेशन में तो किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक बार और हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। देखिए अमीन एक अरबी शब्द है जिसे हिंदी में ईमानदार व्यक्ति या इंसान कहते हैं एवं उर्दू में अमानत तथा अंग्रेजी में सर्वे कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि किसी भी जमीन को
किसी पैमाने के माध्यम से माप कर या नाप कर नक्शा तैयार कर देना ही अमीन कहलाता है। ठीक है, चलिए चलिए देखिए, हम जहां तक हम अमीन के बारे में जान गए कि अमीन कहते किसको है। ठीक है, तो वहां पे हम एक वर्ड का यूज किए कि किसी भी जमीन को या किसी भी भूमि को किसी पैमाने के माध्यम से माप कर या नाप कर नक्शा तैयार कर देना ही हमारा अमीन कहलाता है। तो मतलब उसमें पैमाना यूज हुआ, तो पैमाना मतलब होता क्या है, पैमाना कहते किसको है। ठीक है, तो पैमाना जो कहते हैं, देखिए सरजमीन के अनुसार मापने वाली इकाई स्केल को पैमाना कहते हैं। सरजमीन के अनुसार मापने वाली इकाई स्केल को पैमाना कहते हैं। ठीक है, तो लिखिए पैमाना का डिफिनेशन लिखते हैं। ठीक है, देखिए पैमाना का डिफिनेशन क्या था, अभी बताए हम आप लोग को कि सरजमीन के अनुसार मापने वाली इकाई स्केल को पैमाना कहते हैं। ठीक है, हम जैसे एक बार 1 सेकंड रिपीट कर दे रहे हैं, देखिए सरजमीन के अनुसार मापने वाली इकाई स्केल को पैमाना कहते हैं। ठीक है, तो पैमाना हम लोग समझ गए। तो ये पैमाना का प्रकार होता है जी, कि पैमाना कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो पैमाना आप लोग को 3 प्रकार का होता है। ठीक है, अभी के प्रेजेंट टाइम में जो चल रहा है हमारा, वो पैमाना हमारा 3 प्रकार का होता है, 16 32 और 64। ठीक है, 16 इंच बराबर 1 मील होता है। ठीक है, 16 इंच बराबर 1 मील होता है, 32 इंच बराबर भी 1 मिल ही होता है, और 64 इंच मिल बराबर भी 1 ही मिल होता है। ठीक है, तो बोलिएगा कि गुरुजी 16 इंच बराबर 1 मिल, 32 इंच बराबर 1 मिल और 64 इंच बराबर भी 1 ही मिल। देखिए भले ही 16 इंच बराबर 1 मिल है और 32 इंच बराबर 1 मिल है और 64 इंच बराबर 1 मिल है, भले ही पैमाना के माध्यम से। ठीक है, लेकिन इसका जो यूज है अलग अलग है, इसका भी यूज अलग है, इसका भी यूज अलग है। ठीक है, बारे वाले से हम पढ़ेंगे कि पैमाना कहते किसको है। 16 का इंच बराबर पैमाना 1 मिल क्या होता है, 32 इंच बराबर 1 मिल पैमाना क्या होता है, 64 इंच बराबर 1 मिल पैमाना क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए रुकिए। स्टार्ट। देखिए 16 इंच बराबर 1 मिल होता है आपका। ठीक है, सेम इसका डिफिनेशन होता है, 16 इंच बराबर 1 मिल का डिफिनेशन होता है। देखिए देखिएगा, सरजमीन के अनुसार अगर जमीन 10 कड़ी का हो तो नक्शा भी आपका 10 कड़ी का बनेगा। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि अगर आपका जमीन 10 कड़ी का हो तो नक्शा पे आपका जमीन भी कितना बनेगा, 10 कड़ी का ही बनेगा। समझिए गुरु यहां तक। अब देखिए इसमें हम लोग नोट पॉइंट करके लिख लीजिएगा। ठीक है, कि इसका प्रयोग जो होता है 16 के पैमाना का जो प्रयोग होता है, वो इसका प्रयोग जोतवार खेत या प्रति खेत के लिए किया जाता है। समझ गए, जैसे मान लीजिए देहाती क्षेत्र में, समझ गए। जैसे देखिए इसका प्रयोग जो होता है जोतवार खेत या प्रति खेत के लिए किया जाता है। समझ गए यहां तक, किसी को दिक्कत नहीं। इसका प्रयोग जोतवार खेत या प्रति खेत के लिए किया जाता है। प्रति खेत कहने का मतलब जी खाली खेत। ठीक है, उसका प्रयोग करने के लिए हम 16 का पैमाना यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका सेकंड पॉइंट क्या होता है, जब हम मैथ का सॉल्यूशन करते हैं या जब हम मैथ का न्यूमेरिकल बनाते हैं, ठीक है, तो जितना अंक रहता है उसमें हम 2 से भाग देते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपको कहता है कि देखिए आपको कहता है ऐसे क्वेश्चन रहेगा आपका कि मान लीजिए एक आयताकार खेत है। ठीक है, जिसकी लंबाई जो है 210 कड़ी है। एक आयताकार खेत है जिसकी लंबाई जो है 210 कड़ी है। ठीक, अब देखिए एवं उसकी चौड़ाई जो है 200 कड़ी है। ठीक है, तो आपसे कहेंगे इसमें कि 16 का पैमाना यूज कर इसका क्षेत्रफल निकालें। ठीक है, तो 16 का पैमाना जब भी आपसे पूछेगा वहां पे, तो हम क्या बोले हैं कि जब हम मैथ का सॉल्यूशन करते हैं तो जितना अंक रहता है उसमें हम 2 से भाग देते हैं। तो जितना भी यहाँ अंक रहेगा, मान लीजिए 210 है, यहाँ पे 220 रहता, 500 रहता, 1000 रहता, जितना भी अंक रहता उससे हम 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसको पहले 2 से डिवाइड कर लेंगे यहीं पे। ठीक है, इसको भी यहीं पे हम डिवाइड कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा मेरा 100 आ जाएगा बराबर 100। इसका लेंथ कितना आ जाएगा, कितना गुरु 105 आ जाएगा 105। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, लंबाई में चौड़ाई a गुने b। ठीक है, तो क्या कर लेंगे हम 105 गुने कितना 200, जितना भी हमारा आएगा उतना मैंने कैसे आ जाएगा, एरिया आ जाएगा पैमाना 16 के पैमाने पर। समझ गए गुरु। अब देखिए सॉरी यहाँ पे 100 200 नहीं 100 क्योंकि इसको पैमाना यूज कर लिया ना, हाफ कर लिया इसके वजह से। ठीक है, अब देखिए इसका ये पॉइंट हमेशा नोट रखिएगा, याद रखिएगा, बिल्कुल याद रहेगा तभी बनेगा सॉल्यूशन आपसे। ठीक है,
जब हम मैथ का सॉल्यूशन करते हैं तो जितना भी अंक रहता है उसमें हम 2 से भाग देते हैं, तभी हमारा एरिया जो भी है 16 का पैमाना यूज होगा। ठीक है, बस इतना जान लीजिए कि जो 16 का पैमाना होता है वो प्रति खेत या जोतवार खेत के लिए किया जाता है। समझ गए यहाँ तक? मान लीजिए जब मैथ का सॉल्यूशन करते हैं तो उसे हम 2 से डिवाइड करते हैं, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। आज तक इतना ही तक।